बालों को लेके आप सब बड़े परेशान होते हैं, हम अपने बालों में कौन सा ट्रीटमेंट कराएं। एक दौर था जब ट्रीटमेंट इतने सारे नहीं थे या इतने सारे प्रोसीजर्स नहीं थे, तो लोग एक ही चीज़ किया करते थे कि भाई चलो ठीक है पर्मिंग करा ली, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अब तो रिलैक्सिंग भी है, तो भाई एक्सटेंसो भी है, फिर उसके बाद और बेतहाशा चीज़ें हैं जो आप अपने बालों पे कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि आपके बालों की स्ट्रेंथ क्या है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि एक्सटेंसो कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो भाई आप मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर रिजा मौजूद हैं स्टेप एंड पार्लर से, और वो आपको बताएंगी कि एक्सटेंसो में क्या चीज़ें होती हैं, प्रोसीजर कितना लंबा होता है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको सेगमेंट अच्छा लग रहा है, लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए। क्यों? ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजा, एक्सटेंसो के हवाले से बात करेंगे। बड़ा एक्सटेंसो का दौर है, लोग कहते हैं एक्सटेंसो करा लेते हैं। अभी एक्सटेंसो होता क्या है? असल ये घूम फिर के ना, जैसे बाल पहले स्ट्रेट करवाते थे लोग, परमानेंट स्ट्रेटनिंग होती थी। पहले पर्मिंग का एक दौर था, फिर स्ट्रेटनिंग का दौर आ गया। अब स्ट्रेटनिंग से ये एक्सटेंसो आ गया, रिलैक्सिंग आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, और बहुत सारी इस तरह की चीज़, कैरेटिन आ गया। हाँ। अच्छा, वक्त के साथ साथ जब कोई कंपनी कोई लॉन्चिंग करती है नई चीज़ की, उसके बारे में एक हमारे यहाँ जो एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ बन जाता है, वो ये होता है कि लोग दीवाने हो जाते हैं। आपने एक ऐड देखा, ओहो ये तो कैरेटिन है। फिर जनाब एक ऐड देखा, ओहो ये तो एक्सटेंसो, ये सबसे अच्छा है। फिर रिबॉन्डिंग देखिए, बस इस तरह पहले रिबॉन्डिंग थी, उसके बाद जो है वो एक्सटेंसो आया। एक्सटेंसो के दरमियान में ही कैरेटिन आ गया और हेयर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आती चली गई। अब जो मेन जो चीज़ होती है वो होती है कि बालों के लिए एक्चुअल स्ट्रेट बालों के लिए जो क्रीम्स निकाली गई थी वो निग्रो हेयर्स के लिए निकाली गई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके बाल इतने ज़्यादा टाइट वेवी होते हैं कि वो अपना कोई स्टाइल को मेंटेन नहीं कर सकते। उसकी वजह से उन्होंने मतलब ये क्रीम्स निकली। लेकिन वो ये ना कि ज़माना जैसे जब चलता है तो फैशन ही समझ लें कि लोग उसके पीछे पीछे भागे चलते हैं। और यही हुआ है कि लोगों ने कहा कि नहीं भाई, ये तो बहुत ज़्यादा, जब लोगों को देखा, अदाकारों को देखा, इतने स्ट्रेट बाल हैं, लचकीले बाल हैं, ब्यूटी उसमें नज़र आ रही है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स किसी ने भी नहीं देखे। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि ये बालों की जो एक लेविशली सा लुक आता है, हमें ये करना है। अब जितने भी अच्छे पार्लर्स होंगे ना, उनका काम ये होता है कि जब कंपनी लॉन्चिंग करती है तो वो उनको इनवाइट करते हैं, फिर वो एक डेमो करके दिखाते हैं। उस डेमो से फिर वो सीखते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। तो इस तरह जो है फिर वो चीज़ जो होती है आपके पता, अगर आपके दिल को मानती है और समझते हैं तो आप वो बिज़नेस करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये एक्सटेंसो इट्स गुड कंपैरिजन रिबॉन्डिंग। हाँ, रिबॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हार्ड केमिकल हो, ज़रा मुझे फ़ील होता है। मैं नहीं कहती कि नई कंपनी तो सभी अपनी तरफ से निकालती हैं चीज़ें, लेकिन अच्छी कंपनी मैं भी यूज़ करती हूँ। जो मुझे कहता है कि रिबॉन्डिंग करनी है तो कुछ वेल नोन कंपनी से जिसको हम यूज़ करते हैं। सही। और लेकिन प्रीफर करती हूँ मैं एक्सटेंसो को। एक्सटेंसो में क्वालिटीज़ ये हैं, एक तो बाल बहुत जल्दी बढ़ाता है, शायद उसके इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे हैं जो आपके बालों को हेल्प आउट करते हैं बढ़ने में। ब्रेकेज नहीं है अगर आप उसकी बात की नशोनुमा करें सही, यानी ट्रीटमेंट उसका मास्क होता है, शैम्पू होता है, अगर रेगुलरली आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो बाल उसके बहुत अच्छे रहते हैं। बाल बढ़ते भी हैं, बाल टूटते नहीं हैं। हर चीज़ की एक एथिक्स होती हैं। जैसे आपने फ़र्ज़ कीजिए कि मैं पानी नहीं पीऊँगी तो पानी के बगैर मेरा चेहरा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। हर चीज़ आपको पानी से आप ग्लो करते हैं। इसी तरह जब वो उसका मास्क और शैम्पू यूज़ किया जाता है तो जो बाल होते हैं उसकी नशोनुमा होती है, बाल खूबसूरत बनता है। क्योंकि हर बाल का पीएच भी होता है, जैसे हमारी स्किन का पीएच होता है इसी तरह बालों का भी पीएच होता है। अब हमें उस बालों को मेंटेन रखने के लिए वही शैम्पू और मास्क यूज़ करना होता है जो कि एक्सटेंसो के लिए या रिबॉन्डिंग के लिए बनाया गया होता है। जब हम उसको यूज़ करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब लोगों ने बहुत तगदो में लगे रहे और उसको खूब अपनाया भी, बहुत किया भी। बीच में ये थोड़ा सा स्लो हुआ, फिर कैरेटिन आ गया। अगर आप और चीज़ें देखें तो इस तरह स्ट्रेटनिंग क्रीम्स हैं,
और दूसरी बहुत सारी इसके करीब करीब की चीज़ें आपको शाखें नज़र आएंगी। सही। तो आप उसको मतलब इजीली यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो आफ्टर उसकी केयर है, उसका शैम्पू, उसका मास्क, वो आप ज़रूर यूज़ करें। और ये कोशिश करें कि बाल जो है आपका वेवी हो तो तब करवाएं। अगर आपके वेव्स नहीं हैं इतने ज़्यादा जो बुरे नहीं लगते तो फिर मत करवाएं, क्योंकि इसकी एक नुकसान ये जो मैंने देखा है अपने क्लाइंट्स में, जब ये बढ़ जाता है यानी कि तकरीबन 3 से 4 इंच या 5 इंच, तो लोग जो है वो शैम्पू और मास्क छोड़ देते हैं। हाँ, ये होता है, कहते हैं बस अब तो बढ़ गया ना, अब बढ़ गया, अब जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमारे वेव्स आने शुरू हो गए। हाँ। लेकिन आप ये सोचें कि आपके नीचे का बाल तो वही है ना। अगर वो आपके ऊपर के बालों का शैम्पू और मास्क लगेगा भी तो वो भी कंपैरिजन थोड़ा स्ट्रेट ही रहेंगे बाल। सही बात है, खराब नहीं होंगे। तो आप जब तक आपके शेफ्ट होता है आपके बालों का नीचे का हिस्सा, तो जब तक आपके बालों का वो हिस्सा रह जाता है, आप वही शैम्पू, वही उसका मास्क, वही कंडीशनर, वही सीरम यूज़ करें। सही है। फिर देखें आप लहराते ही रहेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो केयर करते हैं, यकीन माने उन्होंने अगर एक्सटेंसो कराया हुआ है, उनके बाल बड़े हसीन लग रहे आप भी तो पहले करवाती मैंने थी भी करवाया। और वो जो प्रोडक्ट रिजा बता रही हैं, वो तमाम प्रोडक्ट्स यूज़ की। जब तक मैं उसको यूज़ करती रही तब तक बाल जो हैं वो बिल्कुल कहना चाहिए सही रहे। और इसके साथ साथ मैंने तो काफ़ी प्रोसीजर्स करवाए हुए हैं, ये भी करवाया हुआ है। उसके अलावा स्टिकिंग करवाई है। फिर कभी मैंने ग्रीन कहीं से ग्रीन स्टिकिंग करवा ली थी, शेड। तो मुझे अपना एक शौक़ है कि बालों में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मैं करती रहती हूँ। और जब काफ़ी अर्से गुजर जाता है और ये काम नहीं करती तो फिर रिजा पूछती है खैरियत अब कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो मुझे थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है। और कहते हैं कि खुद को भी अच्छा लगता है। अब जैसे आजकल आपने कर्ल्स रखे हुए हैं, हाँ। तो अच्छे लग रहे हैं। आजकल फैशन कर्ल्स का है। अच्छा, बहुत भाई। चलो आप देखिए ना, अच्छा एक्सटेंसो में सबसे अच्छी जो खूबी मुझे नज़र आती है, जैसे रिबॉन्डिंग में आप कोई भी मेंटेन नहीं कर सकते बाल, यानी कर्ल्स नहीं डाल सकते, लेकिन एक्सटेंसो में आप कर्ल्स वगैरह हर चीज़ डाल सकते हैं। सही, बिल्कुल। इस लिहाज से बहुत अच्छा है। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने जनाब अपने आप को ड्रेसअप किया और एक कोम किया और चले गए, क्योंकि आयरन से भी लोग बहुत परेशान होते हैं। आयरन मेन चीज़ जो है ना, अब देखें, अब वो ही है कि छोटी छोटी बच्चियां जब बड़ी होती हैं ना, तो उन लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं होता, वो आयरन को खूब करती हैं। इस बार मोस्टली जितने भी हेयर्स मेरे पास आते हैं डेली के, रूखे फीके, मतलब बेजान टूटे हुए, मतलब उन्हें रौनक नहीं है। करें तो क्या करें? अब देखिए, अब यही सोचना पड़ता है। फिर प्रोटीन ट्रीटमेंट्स होते हैं वो दिए जाते हैं, और कोई ड्राई हेयर के होते हैं, कुछ बहुत। एक तो हमारे यहाँ डाई का सिलसिला ऐसा चल पड़ा है, वो भी पीएच सारा, आपको हर चीज़ में बैलेंस करना है। अगर आपका अब डाई आप अपने साथ साथ उसमें कर रहे हैं, एक्सटेंसो वगैरह के साथ भी, तो फिर आपको अपना वो तो कंटिन्यूसली आपको ख्याल रखना है कि आपने डाई के बाद क्या शैम्पू यूज़ करना है। सही। तो हर चीज़ जो है आपको उसके पीएच के हिसाब से चलनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि डाई हेयर जो होते हैं उनके शैम्पूज बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और वो हेल्प करते हैं कि आपका कलर जो है वो बालों से उतरे ना। जबकि आप उसके बनिस्बत अगर नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर लेते हैं तो आपका कलर बहुत तेज़ी से फेड आउट हो जाता है। चलिए, ये बताइएगा कि एक्सटेंसो जब करवाया जाता है कितना लंबा प्रोसीजर होता है ये? अभी तो बड़ा क्विक हो गया है ज़रा, लेकिन ये फिर भी 4 घंटे तो लग ही जाते हैं। आराम से 3.5-4 घंटे लग जाते हैं, बल्कि 5 भी होते हैं अगर जैसे बाल बड़े हैं उसमें। क्योंकि मेन चीज़ होती है जब स्ट्रेटनिंग करते हैं ना, हम आपको इसका प्रोसेस भी इंशाल्लाह यहाँ पे वीडियो एक दफ़ा दिखा देंगे ताकि लोगों को पता चले कि इसका प्रोसेस कितना लंबा है। जब इसमें आयरन वगैरह करते हैं ना, तो आयरन में भी टाइम लग जाता है। अब आप 2 दफ़ा, जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैंने आयरन की, और सम टाइम ये होता है कि बालों में फर्स्ट टाइम में इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन सेकंड टाइम तो वैसे जमा के आयरन की जाती है। हाँ, कि बाल तौबा मांगता होगा। ये है। लेकिन ये है कि आयरन के साथ साथ उसका क्रीम की एप्लीकेशंस है। सही बात है, सब चीज़ों में टाइम लग रहा होता है और बड़ा पेशेंस का काम होता है, और गर्दन सीधी रखनी पड़ती है। अच्छा, जब ये एक्सटेंसो हो जाता है उसके बाद कितने दिन तक बाल वॉश नहीं करने? तकरीबन 3 दिन।
ठीक है, 3 दिन ना करें और तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और दूसरी बात ये होता है कि हमारे यहाँ जब कस्टमर्स आता है तो कभी अगर देखने वालों में से कोई आए तो उसको एहसास होगा कि हम उसको बहुत लाइवली अटेंड करते हैं। चाय भी पिलाई प्यार जाती से है करते हैं और बिठा बिठा के वहाँ पे जो रिफ्रेशमेंट भी दी जाती है ताकि उसका टाइम बच्चे उसका गुजरे और एक बड़ा अच्छा होमली एनवायरनमेंट मिलता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक होमली एनवायरनमेंट में काम हो रहा होता है तो काम अच्छा भी होता है और साथ साथ क्लाइंट की एक सेटिस्फेक्शन भी होती है, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी शामिल कर दूँ कि इस तरह के जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं रिजा खुद अपने हाथों से करती हैं और जो क्रीम की एप्लीकेशन होती है कोई उनकी हेल्पर जो है वो नहीं करती, ये खुद खड़े होकर उसको करती हैं और हर थोड़ी थोड़ी देर में उसको चेक भी कर रही होती हैं कि आया कि जो उनको रिज़ल्ट चाहिए वो आया है या नहीं आया है। तो मैं ये कहती हूँ कि जब भी कोई काम किया जाए या कोई भी काम कर रहा हो तो उसकी सिंसेरिटी वहाँ पे पता चल जाती है कि वो खुद उसमें कितना इंटरेस्ट ले रहा है। तो एक्सटेंसो मैंने भी करवाया, बहुत अच्छा लगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने करवाया होगा। और अगर उसके करवाने के बाद बाल ख़राब हो गए तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके बालों के साथ क्या हुआ, ताकि उसके बाद हम बता सकें आपको कि अब आपको करना क्या है। रिजा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रहने। आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत कि मुझे मौका मिला कि मैं सबसे इतनी सारी बातें शेयर कर सकूं। बहुत अरसे बाद शुक्रिया। हम लोग क्योंकि किसी चैनल पे पहले साथ होते थे और बहुत एंजॉय करते थे। बिल्कुल सही बात है। अभी दोबारा से आपके साथ मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमने काफ़ी चैनल्स के लिए काम किया है और नए नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाए हैं, वो याद होगा। हम यहाँ पे भी उस कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे। एक दौर में हमने एक कॉन्सेप्ट किया था, बड़े मज़े का था वो कॉन्सेप्ट और लोगों को बड़ा पसंद आया था। और पहली कैटवॉक जो है वो मैंने करवाई थी लाइव शो में, और ये जो नेशनल टीवी है उसमें करवाई थी। उसके बाद फिर लाइव कैटवॉक्स वगैरह स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उसमें जो कमाल था, जो मेरे मेकअप का कमाल था, जो मेरा गेटअप था, वो तमाम का तमाम रिजा ने दिया था। चलिए जी रिजा, फेसबुक का पेज तो बता दें। जी, स्टेपिन के नाम से है और आप स्टेपिन को अपना ऐड कीजिए और इंशाल्लाह फिर आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें नज़र आएंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।